Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Study Material. This is Aarti and today we discuss about the role of transportation in supply chain management. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है। देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सप्लाई चेन क्या होती है। जो मैन्युफैक्चरर है अब वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उसको सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल उसे कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल सप्लायर के पास से। अब रॉ मटेरियल सप्लायर क्या करेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर से क्या करता है, फिनिश्ड गुड्स बनाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करता है और डिस्ट्रीब्यूटर किस तक पहुंचाता है, एंड कस्टमर तक, एंड कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को या उस सर्विसेज को पहुंचाता है। तो ये हमारी क्या होती है, सप्लाई चेन होती है। इसी सप्लाई चेन को मैनेज करके चलना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जो रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरर के पास गया, फिर मैन्युफैक्चरर ने जो फिनिश्ड गुड्स बनाई वो डिस्ट्रीब्यूटर तक ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इनके बीच में एक सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की मूवमेंट करवाना किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर यूज बाय कंपनीज। आज के टाइम पे जो कंपनीज हैं वो बहुत सारे टाइप्स के ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, उन सारी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है जो क्या करती हैं, ये इसके अंदर सारी प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स तक कन्वर्ट करना और उनको एंड कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारा किसके अंदर आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। इट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर, प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, सप्लायर, प्रोड्यूसर। सप्लायर कौन होगा, जो रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र करता है या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, वो सप्लायर। प्रोड्यूसर जो उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है, और कस्टमर जो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, यूज़ करेगा। बाय मैनेजिंग द सप्लाई चेन कंपनीज आर एबल टू कट एक्सेस कॉस्ट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर फास्टर। सप्लाई चेन को मैनेज करके कंपनीज क्या कर सकती हैं, जो भी एक्सेस कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को क्या कर सकती है, कम कर सकती है, और कस्टमर तक उसका प्रोडक्ट बहुत जल्दी क्या कर सकती है, डिलीवर करवा सकती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द एक्सेस कॉस्ट। तो जो एम हुआ वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या हुआ कि वो क्या करे, एक्सेस कॉस्ट, जो भी फालतू की कॉस्ट आती है उसे रिड्यूस करे, एंड इंक्रीज दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करे। अब आता है कि रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। देखो द मेजर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज अराइज फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। हम सबको पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है सबसे ज़्यादा कॉस्ट वहीं से आती है प्रोडक्ट की। कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसको ट्रांसपोर्ट करके कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है तो उस ट्रांसपोर्टेशन की जो भी कॉस्ट आएगी वो प्रोडक्ट के अंदर ऐड की जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एड इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यही एम है कि वो क्या करे, इसमें जो भी एक्सेस कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसे रिड्यूस करे, and the cost by managing the supply chain. And supply chain management is helpful to cut or reduce the excess cost which is arise due to the transportation। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या रहती है, इसमें हेल्पफुल रहती है कि वो क्या कर सके, एक्सेस कॉस्ट को कम कर सके। अब आते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कंपनीज आज के टाइम में बहुत यूज़ करती हैं, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। अब आता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो अब इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, और लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर इज टर्म्ड हैज़ द एयर ट्रांसपोर्टेशन। जब गुड्स की मूवमेंट एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू करवाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सूटेबल इन केस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। एयर ट्रांसपोर्ट कहाँ पर सूटेबल रहता है, पेरिशेबल
प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी गल सड़ जाते हैं या जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए एयर ट्रांसपोर्ट सबसे सूटेबल रहता है। एयर ट्रांसपोर्ट हैव हाई फिक्स्ड कॉस्ट। हम सबको पता है कि एयर ट्रांसपोर्ट की क्या रहती है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट आती है बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट इन्वॉल्व्ड। द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस ट्रांसपोर्ट लाइज इन दी स्पीड। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस ट्रांसपोर्ट का, कि इसमें जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाई स्पीड का ट्रांसपोर्ट है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये क्या रहता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है एयर ट्रांसपोर्ट के कुछ एक एडवांटेजेस भी हैं, कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेज क्या है कि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हाई है, तो इसकी वजह से क्या होती है, फास्ट डिलीवरी हो जाती है, सर्विस लेवल इंप्रूव होता है, फास्टर फुलफिलमेंट ऑफ कस्टमर ऑर्डर। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर होंगे और इसकी वजह से क्या मिलते हैं कि फुलफिलमेंट हो जाते हैं, जो भी कस्टमर के ऑर्डर हैं वो टाइम पे फुलफिल हो जाते हैं। सूटेबल फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए क्या रहते हैं, सूटेबल रहते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ। फ्लाइट डिलेस, कई बार बैड वेदर की वजह से क्या हो जाती है, फ्लाइट डिले हो जाती हैं, हायर कॉस्ट आती है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से इनकी क्या होती है, हाई कॉस्ट आती है। डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ सप्लायर्स नॉट लोकेटेड नियर द एयरपोर्ट। और डिफ़िकल्टी कब होती है सप्लायर्स को, तब अगर वो लोकेटेड मतलब एयरपोर्ट के आसपास ना रहता हो, वो कहीं दूसरे शहर में रहता हो जहाँ एयरपोर्ट ना हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, और जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। अभी हमने एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर टू अनदर प्लेस थ्रू वाटर मीडियम। जब भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर मीडियम के थ्रू दूसरे प्लेस के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल बोट, शिप, सेल बोट, इनके हेल्प से हम क्या करते हैं कि पानी के ऊपर, देखो बोट है, शिप है, ये क्या करती हैं, सी के ऊपर, ओशन के ऊपर, लेक के ऊपर या रिवर के ऊपर चलती हैं, और इन्हीं के अंदर हम अपने गुड्स की मूवमेंट करवाते हैं रख के, तो उसे क्या कहा जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड मोड ऑफ डिलीवरी गुड्स। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है जिसका यूज़ किया जाता था गुड्स की डिलीवरी के लिए। इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ नॉन पेरिशेबल गुड्स। ये किसके लिए सूटेबल है, लार्ज क्वांटिटी गुड्स हो और वो नॉन पेरिशेबल नेचर की हो, उनके लिए हेल्पफुल रहता है, यूज़फुल, सूटेबल है। अभी हमने एयर ट्रांसपोर्ट में देखो पीछे पढ़ा था कि वो पेरिशेबल गुड्स के लिए यूज़फुल रहता है, लेकिन जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो नॉन पेरिशेबल गुड्स के लिए हेल्पफुल रहता है, सूटेबल रहता है। वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप्स में डिफाइन किए गए हैं, डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट के भी कुछ एक एडवांटेजेस हैं और कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं। देखो लेस मेंटेनेंस कॉस्ट आती हैं, अगर हम बहुत सारी लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को मूवमेंट करवाते हैं तो उसमें क्या होती है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। चीप मेथड है, यूज़फुल फॉर बल्की गुड्स, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहता है। इम्पोर्टेंट फॉर फॉरेन ट्रेड, जो भी फॉरेन ट्रेड में मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो भी सामान पहुंचाया जाता है वो किसके थ्रू करवाया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीप मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है, और नॉन पेरिशेबल के लिए मोस्ट सूटेबल मेथड रहता है वाटर ट्रांसपोर्ट। सो ये कुछ एक एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस, इसकी स्पीड जो है वो बहुत एयर ट्रांसपोर्ट के कंपेरिजन में कम है। मोर रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि अब जो ओशन वगैरह होते हैं, सी होते हैं, उसमें लहरें आती रहती हैं, वेव्स आती रहती हैं, उसकी वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाता है। हाई कॉस्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, नॉट यूज़फुल फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स। कोई भी स्मॉल क्वांटिटीज़ की गुड्स के लिए बेनिफिट नहीं रहता, क्योंकि उसमें चीप जो कॉस्ट होगी ना वो ज़्यादा आएगी। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गुड्स की मूवमेंट करवाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उसमें कॉस्ट कम आती है। लेकिन अगर हम कोई स्मॉल क्वांटिटी के लिए करवाते हैं तो उसमें कॉस्ट क्या हो जाती है, ज़्यादा आती है। अब आता है लास्ट, लैंड सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहा जाता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन या सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर हम 3 पार्ट्स में इंक्लूड करेंगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन को, रेल ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड पाइपलाइंस। इन तीनों की हेल्प से क्या किया जाता है, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की जाती है
अब देखो सबसे पहले आता है रेल ट्रांसपोर्टेशन। जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर क्या होता है, रेल ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। इट इज़ द मोड एफिशिएंट मोड बिकॉज द कॉस्ट एंड स्पीड। ये देखो सबसे एफिशिएंट मीन्स माना जाता है गुड्स की मूवमेंट के लिए, क्योंकि जो रेल ट्रांसपोर्ट है इसकी जो कॉस्ट आती है गुड्स की मूवमेंट को लेकर के वो कम आती है और इसकी स्पीड भी हाई है। तो इसकी वजह से रेल ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बेस्ट लैंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड में। द कॉस्ट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल फॉर लार्ज शिपमेंट्स। जो रेल ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट आती है वो लार्ज शिपमेंट्स के लिए कम आती है। और ट्रांसपोर्टेड और हम जो भी अपनी गुड्स की मूवमेंट करवाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स हैं उसे हमें मूवमेंट करवानी है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन ही रहता है। अब रेल ट्रांसपोर्टेशन के भी कुछ एक एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है कि फास्ट एंड क्विकर, कि ये जो भी गुड्स है उसकी मूवमेंट क्या करवाता है, बहुत जल्दी करवा देता है। एबिलिटी टू कैरी हाई कैपेसिटी, ये ज़्यादा मतलब गुड्स क्यों कब रख ये ज़्यादातर मतलब गुड्स की मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल रहता है। इफेक्टिव कॉस्ट आती है, कॉस्ट भी कम होती है। सेफ मोड है ट्रांसपोर्टेशन का और रिलायबल भी है। अब डिसएडवांटेजेस हैं अनफोर्सीन डिलेज और एक्सीडेंट। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं या कोई किसी कारण से जो ट्रेन है वो लेट हो जाती है। कम्प्लीटली गवर्न बाय द टाइम टेबल एंड शेड्यूल ऑफ रेलवेज, और ये जो ट्रेन्स हैं वो कैसे चलती हैं, जो भी गवर्नमेंट ने इसका टाइम बना रखा है उसी टाइम के अकॉर्डिंग चलती हैं। इसमें अगर कोई भी 5 मिनट या 6 मिनट के ऊपर नीचे नहीं होती, इसलिए कम्प्लीटली गवर्न बाय टाइम टेबल होती हैं। और शेड्यूल ऑफ रेलवेज, डिफिकल्टी इन केस ऑफ सप्लाई आर नॉट लोकेटेड नियर द रेल फ्रेट। इसमें डिफ़िकल्टी कब आती है, जब सप्लायर पास में ना रहता हो रेल ट्रांसपोर्ट के, तब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और इसकी वजह से क्या हो सकती है, डिलीवरी लेट हो सकती है। अब आता है हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक हमने पढ़े एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन का रेल ट्रांसपोर्टेशन पार्ट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन। सो रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या है, व्हेन द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द रोड्स इज नोन एज रोड ट्रांसपोर्ट। जब भी गुड्स की मूवमेंट करवाई जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, कि कहाँ से, थ्रू रोड्स, उसे क्या कहा जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ट्रक्स या कार रिक्शा की हेल्प से क्या किया जाए, गुड्स की मूवमेंट करवाई जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉस्टलियर देन रेल ट्रांसपोर्ट। जो ये ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होता है इन कंपेरिजन ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। बट द रोड ट्रांसपोर्ट इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ ईज़ ऑफ डिलीवरी। लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, बहुत पॉपुलर आज के टाइम में, क्योंकि उसकी जो डिलीवरी करवाता है वो कहीं पर भी करवा सकता है। अब देखो ट्रक्स वगैरह की हेल्प से हम कहीं पर भी डिलीवरी करवा सकते हैं पूरे शहर के अंदर। लेकिन जो रेल ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट तो वो पता ही है कि रेलवे स्टेशन पे ही आएगा और गुड्स की डिलीवरी भी रेलवे स्टेशन पर ही होगी। उसके बाद अगर ट्रक्स वगैरह के अंदर लोड करके उसको कहाँ पहुँचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो वेयर हाउसेज होते हैं उनके अंदर पहुँचाया जाता है। लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है कि अगर हमें गुड्स की मूवमेंट करवानी है, कॉस्टलियर तो होते हैं रेल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में, बट इनसे हम किसी भी गली वगैरह में टूटे हुए रोड पर भी ले जा करके इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी गुड्स की डिलीवरी इजीली करवा सकते हैं। अब इसके भी कुछ एक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। कॉस्ट इफेक्टिव आती है, फास्ट डिलीवरी है, आइडल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जो हमारी रेल ट्रांसपोर्ट है वो किसके लिए आइडल है, कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस में अगर गुड्स की मूवमेंट करवानी हो या फिर हमें कोई बल्कि गुड्स हैं, हाई कैपेसिटी गुड्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवानी हो, तब वो रेल ट्रांसपोर्टेशन को चूज़ किया जाता है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ईजी टू कम्युनिकेट विद ड्राइवर को हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन रेल ट्रांसपोर्टेशन में हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जो रेल चला रहा है उसके हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो एडवांटेजेस हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की वो यही है कि वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ड्राइवर से, मास मूवमेंट ऑफ गुड्स, और बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में भी हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को मूवमेंट करवा सकते हैं। अब कुछ एक इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अब पता है कि ट्रैफिक जैम से लगता है, तो जैम लग जाए तो
वहाँ पे क्या हो जाती है, डिले हो जाती है प्रोडक्ट की डिलीवरी में। प्रॉब्लम्स ड्यू टू व्हीकल ब्रेक डाउन एंड एक्सीडेंट, कई बार व्हीकल टूट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, टायर पंचर हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, डिलीवरी लेट होती है। डिपेंडेबिलिटी ऑन वेदर, और ये वेदर के ऊपर भी डिपेंड रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, पाइपलाइंस। अब देखो जो पाइपलाइंस है वो किस में हेल्प रहती है। दिस मोड इज़ प्राइमरी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो पाइपलाइंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किस लिए होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन इफेक्टिव वे फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स एंड गैसेज व्हेन रिलेटिवली लार्ज फ्लो आर रिक्वायर्ड। ये इफेक्टिव वे है ट्रांसपोर्टेशन का जहाँ पर हम लिक्विड को या गैसेस को सप्लाई किया जाता है। अभी देखो इसमें कुछ एक एडवांटेजेस हैं। हम पाइपलाइंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लिक्विड और गैसेस की मूवमेंट करवा सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। अब इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। नैरो स्कोप होता है इसका, क्योंकि लिए अब देखो लिक्विड सिर्फ जो पाइपलाइंस है वो लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए ही हेल्पफुल रहता है, और किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए हमारे रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट ही हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन पाइपलाइंस का जो स्कोप है वो नैरो, क्योंकि ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस की ही क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि हमने जो पाइपलाइंस होती हैं, देखो आप ये पिक्चर्स भी देख सकते हो, इस पिक्चर में पाइपलाइंस दिखा रखी है। ये जो पाइपलाइंस है इनको ईजिली हम ये नहीं कर सकते कि आज हमने पाइप यहाँ लगा दी कल दूसरी जगह पे लगा देंगे। इसको फ्लेक्सिबल करना पॉसिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती कि हम कभी भी इसको उठा करके चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे हमने लगा रखी हैं, तो ये नॉट फ्लेक्सिबल है। इट इज़ यूजफुल फॉर सम गुड्स, और ये कुछ ही गुड्स के लिए क्या रहती हैं, यूज़फुल रहती हैं। अगर आपको आज का वीडियो ट्रांसपोर्टेशन, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर अच्छे से समझ में आया, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।